यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करें। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आज हम त्रिकोणमिति से बताने वाले हैं जो कि आपको ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत एग्जाम में मतलब हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग से छिपा हुआ नहीं है कि ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है इस दोनों को। तो इस दोनों क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है तो हम सोचे कि आप लोगों को भी बता देते हैं ताकि आप लोग रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कहीं क्लास किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही वीडियो हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को छिपा हुआ नहीं है, आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों को से ये पूछा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, तो ये एक प्रकार का भीम का जोड़ जैसा है। क्या है? भीम का जोड़ जैसा है। तो आप लोग आसानी से समझिएगा, इसको हम समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमको लाना है 2 6 थीटा। तो इसको हम LHS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? LHS। इसको हम बोलते हैं RHS। ठीक है। तो हम LHS से अगर चलेंगे तो RHS लाना है, अगर RHS से बनाएंगे तो LHS लाना होता है। तो देखिए आपको कभी कभी क्या होता है कि RHS से चलना पड़ता है, LHS लाना पड़ता है, और कभी कभी LHS से भी चलना है, RHS से भी चलना है, तब जाके कोई मैथ सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये मैथ LHS से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर मान लीजिए लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। इस दोनों को क्या करिए, पहले एलसीएम लीजिए। तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये साइन से ये इतना में भागा देंगे तो ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा ये और ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, दोनों तो सेम ही है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इसके ऊपर हम स्टार चढ़ा देते हैं प्लस, ये से कट जाएगा ना। मान लीजिए कॉस में इसमें पूरा में भाग देंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, यही बच जाएगा और ये। अब देखिए 1 ये कॉस है तो कॉस थीटा। अब ये देखिए इसमें से अगर इस टोटल में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तब बच जाएगा ये कॉस। इसको पर हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं कॉस गुने कॉस। तो इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो स्क्वायर हमको हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कि a पर पावर n गुने a पर पावर n रहे तो आधार में पावर हमेशा जुटता है। जब आधार सेम रहता है, मान लीजिए गुणा में अगर आधार चेंज रहता है तो पावर जुटता है। जैसे देखिए दोनों का आधार a है तो m प्लस n हो जाएगा। अगर आधार m पावर n भागा a पर पावर n रहे तो भागा में हमेशा पावर क्या होता है, घटता है। इतना बात आप लोग को याद होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए। तो देखिए अब हमको क्या करना है बच्चों, जो दिखाते हैं अब हमको करना है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये एक प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर आ रहा है। मान लीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का, जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई बात दिक्कत नहीं है। तो चलिए
तो देखिए अगर हम a को a मान लेते हैं, अब b मान लेते हैं साइन के, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो चलिए अब इसको हम तोड़ देते हैं, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस टू, टू को टू ए बी होता है, तो दो गुना एक तो दो ही होगा, गुने एक गुने साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में हमको क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये आ गया मेरा। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस गुना कर दीजिए टू साइन हो जाएगा, टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में हमको आ जाएगा कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए आपको साइन स्क्वायर यहाँ भी है, एक यहाँ भी है साइन स्क्वायर। तो देखिए जब कोई फार्मूला आपको अगर त्रिकोणमिति का अगर नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। तो एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, एक होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी वन होता है। ठीक है, तो हमको ये फार्मूला मिल रहा है कि एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होगा, तो हम उसी से हम लिख देते हैं वन, बच्चों लिख देते हैं वन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो ये एक हो गया प्लस इस दोनों को मिलाकर हमको एक हो जाएगा, अब बच जाएगा टू साइन थीटा, बटा हमको बच जाएगा कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो देखिए इस दोनों को जोड़ देते हैं, टू हो जाएगा टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा हो गया। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे कि कहाँ से कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब ये दो दो में हम कॉमन ले लेते हैं, दो ले लेते हैं कॉमन, है ना, यहाँ पे चलते हैं, हम दो कॉमन ले लेते हैं, तब बच जाएगा कितना, जब दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक, प्लस है तो प्लस कीजिए, ये तो दो कॉमन ले लिए तो बच जाएगा कुछ साइन थीटा, बटा में हमको क्या बच जाएगा कॉस, कॉस ये क्या बच जाएगा वन प्लस साइन थीटा। तो देखिए ये बच गया, देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, अगर एक जाति के लगी ना, सबसे पहले सिंपल बात समझिए, बटा में अगर है ना दोनों एक जाति के हैं तो वन प्लस साइन थीटा है, और नीचे भी वन प्लस साइन थीटा है, तो आप कुछ नहीं देखिए डायरेक्ट इसको काट दीजिए, आंख मूंद के काट दीजिए। अब हमको क्या बच गया, टू बटा कॉस थीटा बच गया, टू बटा कॉस थीटा हमको लाना है कुछ वन टू सेक थीटा। तो अब हम आपको बताते हैं कि अभी जो मान लीजिए एक होता है कॉस, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है वन। ठीक है, एक होता है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू एक होता है। तो देखिए हमको क्या करना है बच्चों, एक होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है वन। ठीक है, इंटू, तो अगर मान लीजिए इसको अगर हम करेंगे साइन निकालने के लिए रहेगा तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हो वन बटा कॉस थीटा, अगर हमको सेक थीटा बराबर लिखे के रहेगा तो वन बटा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, अगर मान लीजिए कॉस थीटा को मान लिखे के रहेगा तो लिख सकते हैं एक बटा सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कर देते हैं, देखिए टू है तो टू, इसके अगर हम चेंज करेंगे तो वन बटा सेक थीटा हो जाएगा, जैसे कि हम आप लोगों को यहाँ बताए हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए। अब हमको क्या करना है, ये वाला गुना हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा टू सेक थीटा,
क्या हो गया, बराबर आ गया। दोनों क्या आ गया बच्चों, बराबर आ गया। तो हम आसानी से लिख लीजिए कि आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमको इतना लाना है ना। तो इतना लाना है, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि अगर इस प्रकार से मैथ है तो आपको हम बहुत आसान ट्रिक बताते हैं। ठीक है, पहले बड़ा सा ऐसे 9 ले लेंगे स्क्वायर में 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस कॉस ए है। तो जब ये रहे ना तो आपको एक रूट बड़ा में ले लेना है, लेने के बाद यहाँ गुना के सिंबल लगा देना, गुना के सिंबल लिखिए। यहाँ देखिए ये प्लस में है ना, तो इसको माइनस का ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अगर एक से कोई भी संख्या में अगर हम गुना करें, मान लीजिए 2 है तो 2 बटा 2, अगर इसको काट देंगे तो 1 होगा। और एक में कोई भी संख्या से गुना या भागा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि एक का जितना भी संख्या से गुना करेगा तो मुक्त नहीं रहेगा। तो मान लीजिए कि इसको हम अगर मान लीजिए 3 से कर दें, 3 बटा 3 तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे खाली साइन चेंज कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, 1 प्लस था, तो यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर दिए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए में हम ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दिए। जब दोनों को गुना कर दिए तो अब देखिए हमको क्या आ जाएगा, इस दोनों का अगर गुना करेंगे तो अभी हम बताएं कि अगर आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा, अब ये चीज आप देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है। तो एक फार्मूला आप लोगों को याद हो रहा होगा कि एक होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एगो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये फार्मूला पर हम इसको क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं। तो जब ये तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमको ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस ए का इंटू 1 माइनस कॉस ए, कितना लिख दिए, रूट है तो रूट चढ़ा दिए। अब इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा, अभी हम फॉर्मूला बताएं तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इस पूरा पर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट। अब देखिए अगर यदि रूट को कैंसिल करना था स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इतना बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा इतना को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर जैसे अभी हम बताया है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस माइनस में हो जाएगा ना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना ही बराबर हम लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ रूट है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल था, बच जाएगा कुछ 1 प्लस कॉस ए बटा साइन थीटा, सॉरी ए है, थीटा नहीं है ए है, तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है बच्चों, ये तो आ गया, तो इसके एक है तो इसके नीचे कुछ ना कुछ होगा। तो मान लीजिए एक बार लिख देते हैं 1 बटा साइन थीटा, एक बार लिख देते हैं
कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ थीटा नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए लिख दिए, हमको लाना क्या, कॉसेक ए माइनस के टेन ए, टेन नहीं कॉट ए, तो इतना बराबर हमको होता है कॉसेक ए प्लस इतना बराबर होता है फार्मूला बच्चों कॉट ए, यही तो हमको लाना था, तो यही RHS आ गया, RHS आ गया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमको प्रूफ हो गया। आपको भी ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।